कैसे है दोस्तों? देखिए, आने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं आज 5 ऐसी गुड न्यूज लेके आया हूँ यूके इमिग्रेशन के हवाले से, जो कि इससे पहले आपने कभी किसी से नहीं सुनी होगी। इससे पहले वीडियो में मैंने कहा था कि 138 पेजेस लॉन्ग जो डॉक्यूमेंट रिलीज किया है यूके की होम ऑफिस ने, उसको पढ़ने के बाद मैं स्टूडेंट्स के लिए जरूर इसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ लूंगा और वो 5 पॉजिटिव न्यूज आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो विदाउट एनी ड्यू लेट्स डाइव इनटू इट। देखिए, 22 जुलाई से जो नए इमिग्रेशन कवानीन लागू होंगे, उसमें आपने ये चीज नोट की होगी कि उसमें आने वाले या एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के हवाले से कोई जिक्र नहीं है। बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड थी, जैसे फॉर एग्जांपल PSW कम होगा, जो स्किल वर्कर वीजा है उसका रूल 5 ईयर से 10 ईयर्स का होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि इस अपडेट में नहीं आई। तो उन्हीं में 5 इंपॉर्टेंट अपडेट्स अब स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट इज PSW विल रिमेन फॉर 2 ईयर्स। देखिए, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा 18 मंथ्स का होने वाला था और ये अब 2 साल का रहेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें पॉजिटिविटी नहीं देखेंगे, लेकिन आप गौर करें, एक चीज जो है वो नेगेटिव होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऐसा शर्त लगाया है या जो चीज भी है जिसमें आपको पता है कि शायद आप उसमें लॉस कर जाए और आप उस लॉस से बच जाए, तो आपने गेन तो कुछ नहीं किया, लेकिन आप स्टिल बहुत ज्यादा हैप्पी फील करेंगे। तो सेम गोज फॉर PSW। 18 मंथ्स की जगह ये 2 साल का हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास 24 महीने हो गए यहाँ पे अपने लिए स्किल जॉब ढूंढने के लिए। अदरवाइज 2 साल आप फुल टाइम जब काम करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा सेविंग कर सकते हैं। और अगर आप यूके आ ही रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है एम्बर स्टूडेंट एकोमोडेशन की जानिब से। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा फेमस एम्बर स्टूडेंट के साथ अगर आप एकोमोडेशन बुक करेंगे तो आपको कुछ एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स मिलेगी ऑन इंटरनेशनल फ्लाइट्स, एयरपोर्ट पिकअप्स, इवन आपको पहले दिन ही फ्री सिम भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप फ्रेंड्स एंड फैमिली से डे 1 कनेक्टेड रहेंगे। और इसके लिए आपने सिंपली 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा एम्बर स्टूडेंट्स का, उस पर क्लिक करो। मेरे चैनल के नाम के साथ ही एक शॉर्ट सा एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उसको क्विकली विद इन 2 मिनट्स फिल करो और उसके बाद आप रिलैक्स करो। एम्बर स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल करेगा और आपकी यूनिवर्सिटी के साथ ही आपके पसंद का एक अफोर्डेबल एकोमोडेशन, वो भी एक्सक्लूसिव डिस्काउंट के साथ आपको प्रोवाइड करेगा। सो डोंट फॉरगेट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब देखिए, 18 मंथ्स एंड 2 इयर्स में 6 मंथ्स का डिफरेंस होता है। 6 मंथ्स बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 6 मंथ जॉब करें और लेट्स से आप 2500 पाउंड्स कमा रहे हैं, तो आप तकरीबन 9000 पाउंड एक्स्ट्रा कमा लेते हैं, विच इज अ ह्यूज अमाउंट। अब इसका एक बेनिफिट तो ये है कि वीजा रेशियो हाई हो रही है यूके की। बहुत ज्यादा लोग जिनकी एजुकेशन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, वो सिर्फ यूके एंटर होना चाहते थे। उसका मकसद पढ़ाई करना नहीं था, ना उससे पहले उसने अच्छी तरह पढ़ाई की हुई होती थी, मतलब मुख्तलिफ ढीले बहानों से, 2 नंबरियों से वो यूके आते थे। अब उनकी जो एप्लीकेशन है वो यूके में इतनी ज्यादा नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप स्टूडेंट वीजा के लिए अब यूके के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके स्टूडेंट वीजा के सक्सेस के चांसेस कंपेयर टू लास्ट फ्यू इयर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो 2 साल की PSW को आप बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी जॉब आप कर रहे हैं उसमें आप लगे रहे विदाउट टेकिंग केयर कि यार आपने स्पॉन्सरशिप लेनी है या नहीं। उसमें जब आप जितने घंटे ज्यादा लगाओगे उतने ज्यादा पैसे कमाओगे। उस पैसों में आप सेविंग्स करके दुनिया की किसी भी कंट्री में मूव हो सकते हैं। एक बेनिफिट ये होगा कि आपके पास यूके की डिग्री होगी, तो कोई भी जॉब है या किसी भी वीजा के लिए, एक और मास्टर के लिए या एक PhD वगैरह के लिए, फॉर एग्जाम्पल आप कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका वगैरह जहां पे भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे जॉब के हवाले से हो या स्टडीज के हवाले से हो, आपको IELTS की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज आपने ऑलरेडी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में अपनी डिग्री ली होगी। और इसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए भी बहुत ज्यादा कंट्रीज ऐसे हैं जो कि यूके डिग्री के बेस पे आपको जॉब प्रोवाइड कर सकती है। जैसे अपॉर्चुनिटी कार्ड इसको कहते हैं जर्मनी का, वो आई थिंक 6 मंथ्स का है, वहाँ पे जाके आप जॉब सर्च कर सकते हैं। 1 साल का या 2 साल का नीदरलैंड भी प्रोवाइड करता है यूके के जो स्टूडेंट्स है जिनके पास डिग्री होगी और जिनके पास यूके का वीजा होगा, उनको लेके। और याद रखें कि इन दोनों कंट्री का कंडीशन आजकल यूके से बहुत बेटर है। नंबर 2 गुड न्यूज इज फॉर द स्टूडेंट्स, स्किल वर्कर रूट इज स्टिल रिमेनिंग फॉर 5 इयर्स। जैसे मैंने इससे पहले कहा, 5 साल से ये बढ़ा के 10 साल करने वाले थे स्किल वर्कर वीजा को, बट उन्होंने अभी तक इसको 5 इयर्स पे ही कंटिन्यू रखा है। जो नई अपडेट्स आ रही है उसमें कोई जिक्र नहीं है कि इसमें स्किल वर्कर वीजा का रूट 5 साल से 10 साल का होगा। अब इसका बेनिफिट ये है कि अगर 5 साल की स्किल वर्कर वीजा रहा तो आपको ILR यहाँ का 6 से 8 साल में मिलेगा, और अगर ये 10 साल का होता तो 12 से 13 साल लग जाते फिर। बट गुड न्यूज ये है कि अभी भी अगर आप स्किल वर्कर वीजा पे स्विच कर देते हैं तो ये 5 साल का ही रहेगा। फ्यूचर में यू नेवर नो कि ये चेंज हो गया नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए गुड न्यूज ये है कि चेंज नहीं किया गया है। नंबर 3 गुड न्यूज इज स्किल वर्कर एंट्रेंट रूल इज टू रिमेन ओपन। देखिए, एक होता है स्किल वर्कर वीजा,
स्किल वर्कर वीज़ा का थ्रेशोल्ड जो है वो 41,300 पाउंड्स हो गया है। लेकिन इसमें जब आप यहाँ से ग्रेजुएट हो जाते हैं, जब आप यहाँ पे स्टडी पढ़ाई करके कंप्लीट कर देते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे स्किल वर्कर वीज़ा में स्विच होते हैं, तो ये रूल आपके लिए अप्लाई नहीं होता। आपको 30% ऑफ मिलता है, जो कि लगभग स्टिल 33,000 और समथिंग बनता है। और ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि बाकी लोगों की निस्बत अगर वो बाहर से रिक्रूटमेंट करेंगे तो उनके साथ अब आपकी कंपटीशन कम हो गई है। वो प्रेफर करेंगे कि यहाँ से ही सस्ते दामों में किसी को रिक्रूट करे। यहाँ की जो एम्प्लॉयर्स है, यहाँ की कंपनीज है, वो फिर आपको ही प्रेफर करेगी। तो मैं फिर बता दूं कि न्यू एंट्रेंट रूल जो है वो बेसिकली इट्स वेरी सिंपल। जब यहाँ पे आप फ्रेशली ग्रेजुएट हो जाते हैं तो आप पे न्यू एंट्रेंट रूल 4 साल तक के लिए अप्लाई होता है। यानी अगर आपने लास्ट 4 ईयर्स में ग्रेजुएट हुए हैं तो आप जो है वो UNPSW भी खत्म हो जाए उसके बाद भी 2 साल तक आप न्यू एंट्रेंट रूल के लिए एलिजिबल रहते हैं, जिसमें आपको स्किल वर्कर वीजा थ्रेशोल्ड जो है उसके निस्बत 30% कम प्राइस में आप वो वीजा अचीव कर सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है जो कि आपको शायद पता नहीं थी इससे पहले। नंबर 4 इज यू कैन गेट केयर वीजा एज अ स्किल वर्कर व्हेन यू कम हियर। देखिए, केयर वर्कर वीजा जो अभी 22 जुलाई से अपडेट्स आ रही है, उसमें ये बात बताई गई है कि बाहर से जो है वो केयर वर्कर्स को रिक्रूटमेंट बंद कर दिया गया है। केयर वर्कर में बेसिकली आप केयर होम्स में काम करते हैं, मुख्तलिफ उनकी कैटेगरीज है, उसमें आप काम कर सकते हैं। जैसे कि बूढ़े लोग हैं, उनकी हेल्प करना, उसको मेडिसिन देना, उसको कॉफ़ी बना के देना या उसको बाहर घुमा के लेके जाना। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप करेंगे और जॉब बहुत ज़्यादा ईजी है और यहाँ पे बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं समझी जाती, यहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट की नज़र से आपको देखा जाता है। तो आप बाहर से रिक्रूटमेंट तो कर नहीं सकते, तो इसका मतलब ये कि यू विल ऑलरेडी बी हेयर और आपको रिक्रूट करना उनके लिए आसान होगा। और याद रखें कि केयर वर्कर्स अभी तक, हालांकि लाखों लोग केयर वीज़ा पे यहाँ पे आ चुके हैं, फिर भी इनको लाखों लोग केयर वीज़ा में चाहिए, क्योंकि केयर होम्स में बहुत ज़्यादा सीट्स केयर वर्कर्स की खाली पड़ी है। अब आने वाले वक्त में जैसे ही इमिग्रेशन अपडेट्स इसके हवाले से आएगी, केयर वीज़ा पे इंशाल्लाह फिर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए आपको प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना होगा। आपके लिए फ्री है, लेकिन मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी। मेरे कुछ 90 के करीब सब्सक्राइबर्स रहते हैं 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने में। तो हेल्प मी रीच इन डबल फिगर्स 10,000 सब्सक्राइबर्स के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 5 इज यू कैन यूज टेम्पररी लो स्किल शॉर्टेज वीजा रूट। देखिए, जो इमिग्रेशन अपडेट्स थे इस पे मैंने वीडियो बनाई थी, अगर वो आपने नहीं देखी, इससे पहले वाली वीडियो जो कुछ दिन पहले मैंने बनाई है वो जाके चेक कर ले। उसमें भी मैंने यही बात बताई है कि कुछ ऐसी जॉब्स हैं जिनको इनकी यहाँ पे जरूरत है और इनके लिए एक टेम्पररी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट लो स्किल वाला निकालने वाले हैं। उसमें बहुत सी जॉब्स आती है, जैसे प्लम्बर, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए, ब्रिकलेयर्स हो गए, इलेक्ट्रीशियंस एटसेट्रा एटसेट्रा। और याद रखिए, ये लो स्किल है, बट ट्रस्ट मी, यहाँ पे कोई भी स्किल वर्कर इतना ज़्यादा नहीं कमाता जितना ये लोग कमा रहे हैं। यंग 21-22 साल के बच्चे, चूंकि यहाँ के पढ़े हुए हैं तो उन्होंने 2-3 साल का एक्सपीरियंस भी लिया होता है, वो 20 से 25 पाउंड पर आवर के ले रहे हैं। और नई इमिग्रेशन अपडेट में ये एक रूल है, पहले आप QRF लेवल 3 की अगर आपकी एजुकेशन होती थी तो आप स्किल वीज़ा के लिए एलिजिबल होते थे। यानी आपने इवन डिप्लोमा या +2 भी किया होता था, 12th भी पास किया होता था, तब भी आप जो है उसके लिए एलिजिबल थे। अभी इन्होंने QRF 6 कर दिया है, यानी यूनिवर्सिटी लेवल की डिग्री आपके पास होना चाहिए अगर आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। बट सिंस अब बाहर से लोग नहीं आ सकते, उनके पास इतनी डिग्री नहीं होती, आपके पास यहाँ की डिग्री होगी, तो इसमें भी आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप इस रूट में फिर स्विच कर लें। तो ये थी 5 एक्सक्लूसिव अपडेट्स। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। एम स्टूडेंट एकोमोडेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज सब्सक्राइब, हेल्प मी रीच 10,000 सब्सक्राइबर्स। सिर्फ 90 के करीब रह रहे हैं। एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। Goodbye.